हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो रिक्रूटमेंट नोटिस आ रही है ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है दोस्तों। नॉन टीचिंग ये जो वैकेंसी रहने वाली है, नॉन टीचिंग वैकेंसी का ये नोटिस है। ये पीडीएफ फाइल में आपको दिखा रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर NT-1/2 है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये वेबसाइट देख रहे हैं www.gurugram university.ac.in 20/2/2024 से नॉन टीचिंग के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है 18/3/2024 12 बजे मिडनाइट तक रहने वाली है। और दोस्तों, जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन होंगी। फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड जो हैं, आपने एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं सेल्फ अटेस्टेड आपने लगाने हैं। रीच थ्रू स्पीड पोस्ट, या फिर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, या बाय हैंड भी आप 25/3/2024 को ये डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में फील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम 1220033 ये जो एड्रेस दिया है, इस पर आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरने के बाद बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो वैकेंसी निकाली गई है ये आ रही है कम्युनिकेशन ऑफिसर की, ग्रुप बी की है। पोस्ट इसमें एक रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट है। दूसरी पोस्ट अकाउंटेंट की निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक है, ये भी यूआर की एक पोस्ट है। यूआर मीन्स जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। नंबर 3 पर जो पोस्ट निकाली गई है ये लैब असिस्टेंट फिजिक्स की निकाली गई है। इसमें पे लेवल FPL 4 के अकॉर्डिंग रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये एक सीट है इसमें। जनरल PWBD की कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है। उसके बाद EBPX ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है। इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें भी एक सीट है। अनरिजर्व के लिए एक सीट निकाली गई है। केयर टेकर के लिए जो पोस्ट है ये भी ग्रुप सी की है, दो पोस्टें हैं। अनरिजर्व के लिए पोस्ट निकाली गई है। स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश और स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश जो इंग्लिश की है, इसमें दो पोस्टें हैं। अनरिजर्व जो इसमें पोस्टें हैं, दो पोस्टें रहने वाली हैं। और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए इसमें एक सीट है। जनरल PWBD LD के लिए पोस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दफ्तरी और अन्य पोस्टों की जो निकाली गई हैं। अब जो दफ्तरी की पोस्ट है दोस्तों, ये ग्रुप सी की है। इसमें भी दो वैकेंसी निकाली गई हैं। SC के लिए एक और EWS के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। लाइब्रेरी रिस्टोरर के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए निकाली गई है, एक पोस्ट निकाली गई है, अनरिजर्व के लिए निकाली गई है। कुक की भी एक पोस्ट है इसमें, ग्रुप डी की एक पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए निकाली गई है। ग्राउंड मैन की ग्रुप डी की पोस्ट है, एक सीट अनरिजर्व के लिए है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, अनरिजर्व के लिए। गार्ड की निकाली गई हैं दो पोस्टें, अनरिजर्व के लिए। PN की निकाली गई है, जनरल PWD BD के लिए एक पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी .ac.in, इस साइट पर जाके आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी और ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं और डाउनलोड करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा के इसको यूनिवर्सिटी में स्पीड पोस्ट आपने भेज देना है। और या फिर बाय हैंड भी आप जमा करा सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक जो है दोस्तों अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों, ये जो कम्युनिकेशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क के साथ। इक्विवेलेंस ग्रेड B इन UGC 7 पॉइंट स्केल जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और नंबर 2 पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिटोरियल डिपार्टमेंट, सेंटर एनी गवर्नमेंट, PSU, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रीजनल न्यूज़पेपर वगैरह में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हिंदी संस्कृत मैट्रिकुलेशन लेवल में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की जो दोस्तों जॉब निकाली गई है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग अकाउंटिंग मैटर को क्लियर करने के लिए। हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसमें हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली ETC आनी चाहिए। इंटरनेट ईमेल आना चाहिए। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हाई लेवल तक हो अकाउंटेंट पोस्ट के
लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लैब असिस्टेंट की। जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट में बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, फिजिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर लेवल तक होना चाहिए आपके पास। मैट्रिक में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। अब EBPX ऑपरेटर में +2 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, रेकोगनाइज बोर्ड हैविंग इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और एट हायर लेवल तक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर हिंदी संस्कृत मैट्रिक लेवल में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं केयर टेकर की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं केयर टेकर की जो पोस्ट है उसमें क्या रिक्रूटमेंट है। +2 मांगा है, इक्विवेलेंट्स और 50% मार्क्स फ्रॉम रेकोगनाइज बोर्ड से, हिंदी संस्कृत मैट्रिक लेवल में होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट में ग्रेजुएशन मांगा है दोस्तों 60% मार्क्स के साथ, मैट्रिक और 50% मार्क्स एट +2 लेवल में होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 20 वर्ड पर मिनट, 80% मिस्टेक आर ए परमिसिबल एंड वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ 8000 की पर आवर्स होनी चाहिए आपकी स्पीड। एबिलिटी टू वर्क ऑन कंप्यूटर विद इंटरनेट इफिशेंटली, आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर लेवल तक होना चाहिए आपके पास। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी मांगी गई है। इसी तरह स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी की भी सेम ही है। ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ होने चाहिए, 50% मार्क्स +2 लेवल में होने चाहिए। हिंदी शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 8000 की पर आवर्स स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर में इंटरनेट जानता हो, हिंदी इंग्लिश मैट्रिक में होनी चाहिए। दफ्तरी के पोस्ट के लिए दोस्तों +2 और इक्विवेलेंट्स फ्रॉम रेकोगनाइज बोर्ड से होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत मैट्रिक अप टू हायर लेवल तक होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अब बात कर लेते हैं लाइब्रेरी रिस्टोरर की जो पोस्ट है, इसमें +2 मांगा गया है, और या फिर इसके इक्विवेलेंट्स आपके पास अन्य जो क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स होने चाहिए, हिंदी संस्कृत मैट्रिक में होनी चाहिए। इसी तरह लाइब्रेरी अटेंडेंट में +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम पास होना चाहिए रेकोगनाइज बोर्ड से, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत की मैट्रिक में होनी चाहिए। कुक की जो पोस्ट है दोस्तों, कुक की पोस्ट में मैट्रिक मांगा गया है रेकोगनाइज बोर्ड से, एडुकेट प्रोफेशनल कुकिंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत मैट्रिक में होनी चाहिए। ग्राउंड मैन की जो पोस्ट है इसमें भी 10th मांगा गया है, हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। ट्यूबवेल ऑपरेटर में दोस्तों मैट्रिक पास होना चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मोटर वायरमैन ट्रेड डिप्लोमा एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग से की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गार्ड की जो रिक्रूटमेंट है इसमें मैट्रिकुलेशन विद 50% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत का ज्ञान हो, मैट्रिक में हो, दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। शुड बी कन्वर्जेंट वर्क टू वॉच एंड वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। PN पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन विद हिंदी एंड संस्कृत फ्रॉम ए रेकोगनाइज बोर्ड से होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम कितने नंबर को होगा। जो ग्रुप C का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, टोटल 100 इसमें क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 95 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 5 नंबर आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसी तरह दोस्तों जो आप ग्रुप D का फॉर्म भरते हैं तो इसमें भी सेम ही यही प्रोसेस है। ग्रुप D में भी आपसे 95 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पेपर आएगा, और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स। तो दोस्तों ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क उनको ही दिए जाएंगे जिनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो और जो इकोनॉमिकली वीक हों, उनको ये मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं मेन अपडेट आपको दिखाता हूँ, और मेन अपडेट क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मेन अपडेट बता दी है। तो दोस्तों आपके जो फॉर्म है 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और 18 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं 12 बजे मिडनाइट तक। आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं www.gurugram university.ac.in, इस साइट पर आप जाके इस PDF फाइल को पूरे से अच्छे से रीड कर सकते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा के यूनिवर्सिटी में आपको जमा कराने होंगे, तो तभी आपका एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो इन्फॉर्मेशन अपडेट में इतना ही। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोर सपोर्ट करें, जिससे नई वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके
और इसी तरह दोस्तों मैं नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आपके लिए आता रहूं। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है, तो मोबाइल वगैरह के इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी जब भी अवेलेबल होती है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया जाए कि कहाँ कहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली है। तो दोस्तों इसलिए मैं चैनल पर कम से कम वीडियो डाल पा रहा हूँ, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण सभी मोबाइल का जो इंटरनेट है वो बंद किया गया है। तो मेरे को जहाँ से भी वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है तो मैं वहाँ पर जा कर के वीडियो बना कर के आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।